हराई गला आहो तो तनी हमरा बताओ तो अगर माने की भले मठिया टगर ध्यान से सुनिया तोहनी कर स्वामी में यानी पति देव में तोरा हिया सोना दिलो ना सोना हिया मिले ना बियाह करे हिया सोना दिले ढांचाटा सोना दिले कानटा नोची के सोना दे दिले नाकटा छिड़ी के सोना दे दिले हिया रूपा दिले तो हिया घटी गेले कि कार्यकार करिया दिले की मतलब भले हमनी बार बार कहलियो हमनी कुछ भी नियम हो उता एगो संदेश छुपल कि लोहा के मठिया टिक माने लगो कि तोरा जखन पहली बार तोर ससुर के माने घर एले तखन तोरा लोहा मठिया टिक पिलाई के एगो संदेश देलो कि आज के बाद तो हमार घर आइला है लोहा माने भारी सामान और भारी सामान माने आज के बाद हमार परिवार के भार तोरा लिए भारी सामान से भार का तोर हाथे रहला सेटा एगो संदेश है इस संदेश का तोरा कम दे आता अच्छा इन्हें हम लोग खाते हैं हम लोग खाया दादा खाते हैं तोहनी नहीं खाया तोहनी क्या नेपालवा को दे दिए तोहनी हम लोग खाए लगा अच्छा बात तो कहाँ बच्चा अच्छा हम लोग खाए घड़ी करी दृश्यता याद कर तो कैसा हम लोग खाते हैं गिरत नहीं अपन माई के मोसी गिला के माने मुंह से हटता से कहीं तक छूटी कर खाता के गिन गिन तनी लगाओ ना लेकिन इटा बहुत सुंदर नियम लगा ई नियम ता दुनिया में कोई तोरा गलत नहीं कह पाता तो ई नियम का मतलब पहले स्टार्टिंग का खंड ना भाई माई के एगो डर लगे कि तो अब छाड़ी के दोसर जान के अपन जीवन में ले आने हैं तो जखन तो यदि ले आने तो कहीं हमार मानदान कम तो नहीं ना होते रे बाबू तो सही खाते देखिए वो गीत गावे हम लोग समझ कि कहाँ जे जहाँ पुता गाड़ी घोड़ा चढ़ी के तो आहे दादी आहे ना दई रखते आज माया के बना जेहू जे दिने पुता तोर जन्म भला सही दिन से हमका मांस मछली नहीं सके यानी माई टी इधर लगे कहा कहाँ जाए हमरा बताए के जो हमें तोरा 9 महीना पेटे रख के परवरिश करा लाइयो तोर मल मूत्र नाक कान साफ करा लाइयो तो तोए ओकर आइल बाद हमार सम्मान रहतो कि नहीं रहतो तनी हमरा बताई के जो अब बेटा के बारी लगे माया तो गीत गाए दले तो बेटा को कुछ कहे होते ना तो बेटा गीत कहाँ पे से मर्दाना गीत नहीं पावे तखन हम लोग खियाए के जाए तो भाई उसने कहा किया ले तो तोहनी अब तनी गौर करिहा तोहनी तनी याद करा जितना लोग यहाँ बैसल हा हमें बहुत पता किधर लगी तोहनी जितना लोग यहाँ बैसल हा तनी याद कर तोहनी कि तोहनी के माए जब पहली बार छुट्टी घरी तोहनी का खाना खियाए कौन जाति लगा कौन धर्म का लगा कोई मतलब ना है सब जाति सब धर्म के नियम टा है तोहनी के माए घरी पहली बार खाना खियाए ले लो चम्मच खियाए ले लो नहीं ना चम्मच की गरम लाई के तखन पहले मुंह टाइम ढुका ले लो माया खुदे और जीव से चारों दार अपन फूंक खकार गिला सान लो काहे कि ठंडा भई गेलो खाना और फिर अपन जीव से तोरा मुंह टाइम पार करी के खिया लो तोर दांतो तो नहीं हो चबाई पार में तो माया मुंह टाइम अपन डोका टाइम भरी के पहले उठा के गुलगुला कर दो चबाई के और फिर अपन जीव से तोरा खिया लो और ये नियम टा केवल मानुष संग नहीं लगा जाके देख चिड़ै चिड़गिरी गिला के ओकरो माइती मुंह टासी भरी के पहले खिया घरे कुकुर गिला के देखिए जे कुकुर गिला हो जे आने ना तो पहले मुंह टाइम भरी के ना और पहले बार छोटा टके मुंह टासी किया तो सैटा लगा हम लोग यानी इटा में बेटा एगो संदेश है कि माए छोटे घरी जैसन तोय हमार परवरिश कर लले जखन तोय बुढ़ाई जावे सेम परवरिश सेम देखभाल जैसन तोय हमार मल मूत्र साफ कर ले नाक कान पोछले नहाइले धोले एकदम गिदर नियत तखन हमहु करो इसने साफ करबो इसने तोर सेवा करो हमने झारखंड में जितना भी कल्चर एंड कस्टम है उगला कोई ना कोई माने है बिना माने हमने कुछ नहीं करी बिना माने नाचिए नहीं बिना माने खाइए नहीं बिना माने गाइए नहीं सही खातिर झारखंड के अपन नीति नियम संस्कृति गिला बचाई कर साथ ही साथ आज हटाए कहबो कि झारखंड में जो समस्या हो झारखंड में जो दर्द हो पूरा पूरे संसार में नहीं झारखंड में जो अन्याय हो तो कहीं नहीं यहाँ कंपनी के माध्यम से पहले जमीन लियल जीतो तो सबसे पहले तोहनी उठा खातिर भारत सरकार का कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 वो कानून में कहा है कि यदि ऐसा नहीं कि हमारे जमीन ले नहीं सकल है सरकार हमारे जमीन नहीं सकल हो कानून में हो लेकिन कंडीशन की हो
ग्राम सभा होना चाहिए, डीसी के नेतृत्व में या डीसी के लेटर के माध्यम से ग्राम सभा होना चाहिए और उस ग्राम सभा में 80% लोगों के रजामंदी होना चाहिए। तो सह खातिर जल्दी अपने डीसी रहो चाहे एसडीओ रहो, सर झुकाए के ना आंख मिलाई के बात करिए और कहिए पहले ग्राम सभा का लेटर दिखाइए, 80% लोगों का हस्ताक्षर दिखाइए। डीसी रहो चाहे एसडीओ रहो, जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत आप उनसे मांगिए, ग्राम सभा का लेटर दिखाइए और उस लेटर में जो अनुशंसा किया गया है जमीन लेने का, उसमें 80% लोगों का भागीदारी दिखाइए। और नहीं है तो सुनिए डीसी साहब, जाइए अपना बाप घर में जमीन दीजिए, यहाँ नौटंकी मत कीजिए, यहाँ कंपनी से पैसा लेकर दलाली मत कीजिए। आज तो हिम्मत करना होगा, चाहे सामने डीसी रहे चाहे एसपी रहे, गलत जो है उसको गलत बोलना होगा, नहीं बोलना तो खत्म हो गया। और कहे ना बोल भाई क्या लगे डीसी ले तो की लगे ओहे ना अपन भारत द्वार में लिखा है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस माने की सेवा करना वाला को की कहल जाए, सेवा, और पैसा लेके कर ले नौकर, खत्म बात हो। बस यह डॉक्टर लोगों में बाहर करना है कि डीसी कोई हमारा बाप का बाबोस नहीं है, वो हमारे पेमेंट से पलता है, यह डर खत्म करना है। अरे डर हम कहाँ कह रहा हो, डीसी की पूछे ना कि भारत का जो संविधान है उसका पढ़ना पढ़ना पलटिए ना, डीसी रहे चाहे दरोगा रहे चाहे बड़ा बाबू रहे, उनका ड्यूटी क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत देश की हिफाजत करना है। देश की हिफाजत भारत के संविधान के तहत, तो पहले भारत का संविधान का पढ़ना जो फर्स्ट पेज आएगा उसी को पलटिए डीसी साहब और देखिए क्या लिखा है। उसको कहते हैं प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना। की लिखल है, हम भारत के लोग समाजवादी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो यदि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो कंपनी का दलाली काहे करते हैं? बेटे भी आएंगे नहीं? आएंगे काहे करते हैं जी? कंपनी का दलाली काहे करते हैं? समाजवाद की बात करते हैं ना आप, तो समाजवाद का मतलब क्या कि पैसा खाली बीएसएल कमाएगा और बाकी लोग भूख से मरेगा। समाजवाद यानी समान वितरण। और एक बात सीधा कह दो, हमने डराई गल, हाँ सही खातिर डराई के राखल हो, कटाई के झारखंड राज्य में है, काट कूट के अधिकार ले, जो सबसे पहले दामोदर नदी में कब्जा कर ले। किसका? ये बालू लागो ना, बालू कोई सरकार के बाप के नहीं लगे, बालू तोड़ लो कहे। भारत के संविधान अनुच्छेद 39B स्पष्ट कहला है, भौतिक संसाधनों पर ग्राम समुदाय की भागीदारी होगी और जन समुदाय के बीच समान वितरण किया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, भारत का संविधान कह रहा है। भारत का संविधान कानून नंबर 39 का B, भौतिक संपदा माने ई मिट्टी, ई पत्ता, ई पाला, ई नदी या पानी, ई पत्थर, ई गिट्टी, ई कोयला, ई भौतिक संपदा। इधर हमें नहीं कही कि भारत का संविधान कहा है कि भौतिक संपदा के मालिक जन समुदाय होगा, और जन समुदाय होगा भी नहीं, उसके बीच समान बांटा जाएगा, समान बांटा जाएगा उनके बीच। तो इसलिए पहला कब्जा दामोदर नदी का बालू में कीजिए, एसडीओ आएगा, पंगा लेने एसडीओ ही आएगा, बोलिए कागज लेके आइए। कहाँ लिखा है कि हम नहीं? चलो तुमसे पूछ के पानी पिएंगे? नदी के पानी, एक बात बताओ, नदी के पानी पूछ के पिए डीसी से परमिशन है कि एसडीओ से? तो पानी जब नदी में है तो बालू भी नदी में है ना, कानून अलग किसे भाई गले? जन्मदिन प्रत्येक नौजवान बौद्धिक स्तर से, मानसिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से गरज के खड़ा बजते ना, बड़ा बड़ा अफसर पैंट एक नंबर के
जी भी सीओ हिया चाहे एसडीओ हिया तो की कहता पता हो, जमीन भारत सरकार का है। कनवा मचोर के कहिए कि अभी यदि जमीन भारत सरकार का है तो भारत सरकार 1947 में बना है, तो उस हिसाब से हम 1948 में आए हैं। हमने गांव में 1948 से रहे कि तो सरकार पहले भी हमने, इसका मतलब जमीन भारत सरकार का नहीं है, भारत सरकार हमारा है। जय श्री राम। सही छोटा छोटा बात के आज समझे। भारत में झूठ कह दलो कि भारत राजाओं के लगल, राजा के लगले भारत में। राजा के तलवार से गर्दन काटा हल, गर्दन कटल बाद खून टिपका हल, वो खून से प्यास मिटा हल, वो खून से पेट भर हल की लोग के। तो पेट कैसे भर हल? किसान जे हार जो के उगा। तो यहाँ लिखे वाला सब दरबारी कभी लगलो, राजा रानी अपन गर्दन से सोना के चैन बहराई के दे दलो, लिख दलो रानी ग्रेट है, राजा सेठ है। किसान के भारत लगल, हार जोते वाला जो पहाड़ के काट के पसीना चुआई के माटी काट के जमीन बनवल, खेत बनवल, धान उगल, भारत ओकर लगे। कोई राजा के नहीं लगे। अगर है तो एगो रानी के फोटो दिखाओ, धान रोपेते। एगो फोटो दिखाओ, धान रोपेते। अबरी अगर बात झूठ कह दिलो कि जमीन भारत सरकार का, नहीं लगो। आरे को झूठ कह दिलो कि जमीन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका विकास होगा। यदि मेरा विकास होगा तो दिखाइए हमको बीएसएल का लिस्ट निकाल के, कई गो झारखंडी है, कई गो रैयत है। हम विनाश के नाम पर आपके विकास को मंजूर नहीं करेंगे। हम अपने घर में अंधेरा करके दुनिया का ठिका लिए है रोशनी देने का। चांडी डैम के पानी कहां जाए पता हो? उड़ीसा। चला जमीन हमारे डैम में 116 गांव डूबल, 116 हमने कहा दिया ले बीच एकदम नदी एकदम नौका में 35 किलोमीटर लंबा है डैम, 116 गांव डूब के खत्म भई गए। और पानी कहां जाओ? उड़ीसा। बताओ इतना अन्याय कहां? तो ये बताइए इतना अन्याय कहां है कि चंडी डैम के पानी उड़ीसा और आधे मोदी जी के बेटा कहीं जमीन ले लो यहाँ गोड्डा में। अडानी साहब बिजली बंद हुआ है बीच सुनलिए प्रधानमंत्री जी के माता के देहांत बोले तो हमें श्रद्धांजलि दे। बिजली उत्पादन भलो गोड्डा में। बताओ बिजली कहां जीतो? सही खतरा झारखंडी के जाने है तो 7% बिजली बांग्लादेश, 7%। यानी जमीन तो लूट के लतो, मार के लतो, कूट के लतो, और जमीन से बंद तो बिजली और 1600 मेगावाट की बिजली बांग्लादेश। बताओ कितना अन्याय, कितना अन्याय सही हम, कितना अन्याय सही बताओ। इतना अन्याय जो पूरा ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो। जमीन हमें तो उद्योग के नाम में धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में, टाटा जमशेदपुर में, रांची में, और तो नौकरी बाहर के लोग के देवी 10% भी हमें रोकल नहीं हो, मना नहीं करल हो। 90% झारखंडी के हमारे, उसमें भी रैयत के होना चाहिए, विस्थापित के होना चाहिए। क्योंकि आज जो दर्द विस्थापित झेल रहा है शायद पूरे भारत में क्यों नहीं झेल। चांडी डैम से हमने जैसे बह रही है गांव गिला हमने के लिए, गांव गिला में बताओ घार गिला देखो चली ना 3 फीट के घार, हमने 5.5 फीट 3 फीट के इतना छोटे छोटे घार है, यानी घार के भीतर कोई बैठ सकल है, सूत सकल है, खड़ा नहीं बैठ सकल है। तो हमें पूछलिए इतना यार इतना बड़ा मैंने 20-25 घार है एगो गाँव में लगले छोटे मोटे। तो हमें कल ऐसा क्यों है भैया कि 3 फीट का घर है? तो मैंने बड़ी दुख के साथ कहला है बाबू क्या बताएं, सावन का महीना आता है घर डूब जाता है, अक्टूबर का महीना आता है घर फिर बनाते हैं। क्या करेंगे घर बना? चलो है लोग जमीन
जमीन दिलाए चंडीगढ़ डैम बने में, उड़ीसा में पानी गेला, टाटा में अपन फैक्ट्री खातिर पानी लेगा है, और अपने 3 फीट के घर अभी बचने बनाए। बताओ इधर गोटे झारखंड के दर्द कहाँ गलती कर ली हमने, की भूल कर ली हमने, कगरा की हमने लूट लिए, छीन लिए, न मार लिए, न पीट लिए। इतना दर्द इतना दुख के साथ हमने झारखंड में ये कोड़ी के भाव जमीन हमने के लिए लगता और बाहर के लोग के नौकरी बांटल देते। अडानी अंबानी वेदांता बिरला बाप के जमीन लगे, जबरन या प्रशासन के माध्यम से कब्जा कर लेते, लोग के मार के धमकाए के पीट के कब्जा कर लेते। तो सही खातिर आज प्रत्येक झारखंडी का हमें हटाए संदेश देवो, हटाए संदेश देवो कि एगो किधर के निर्मल नीर बनाओ, ओकरा विष खियाओ, ओकरा पिता खियाओ, ओकरा तनी तनी हल्का जे स्वीट पॉइजन भेवे किटी किटी खियाओ, ओकरा विषेला बनाओ कि कोकरो हमको तो जान ले। इटा समय के मांग लगो, इटा कोई डायलॉग नहीं लगो कि हमें भाषण में कही देली की करने ककर से लड़ने। बताओ तो गोड्डा के लोग गिलाव डरल होला, लेकिन की कर मिली मोदी जी के पटरी अडानी से सीधे फोन गेले डीसी के, डीसी फोन गेले एसपी के, और एसपी फोन गेलो थाना प्रभारी के। थाना प्रभारी की करतो ड्यूटी बचे लो फिर पाइट के हटाई देले। बताओ कहां जीवे की करने ककर से लड़बे। और सबसे मजेदार बात तोनी के जानकारी दे देवे, थाना प्रभारी सब आए हैं, सब के तनी हिंदी में बताए देंगे। किसान के बेटा के सबसे ज्यादा नौकरी कहां है बताओ? पुलिस में। और किसान के पीटे खातिर पुलिस के निर्माण में। थोड़ा हिंदी में कह दे दादा सब भी समझ जाए। आज कभी आपने सुना है कि डीसी के आदेश से या एसपी के आदेश से पुलिस का लाठीचार्ज किसी सीएमडी में के ऊपर हुआ है, किसी मैनेजर के ऊपर, किसी बड़े टैक्स पेयर के ऊपर? कहां लाठीचार्ज हुआ है? किसानों के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, लाठीचार्ज करने वाला भी मैक्सिमम किसान का बेटा बेटी लोग होता है, क्योंकि यदि इन लोग अडानी अंबानी का परिवार से होता और उतना तो छोड़ देते हैं, यदि कोई इन लोग सेठ बड़वारी साहूकार का परिवार से होता पुलिस नहीं होता, पुलिस नहीं होता। पूछ लीजिए, इन लोग आए पहले लोग पूछ लीजिएगा किन परिवार से हैं। सब किसान परिवार से हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इन लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए पुलिस बना है, और इन लोग को बनाया भी इसीलिए गया है कि तुम्हारे लाठी से तुम्हारे एगो भाई को घायल करेंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पुलिस का कानून बना है 1861 में, इंडियन पुलिस एक्ट। सबको जानकारी होना चाहिए कि पुलिस अचानक कैसे आ गया। मुगल के टाइम नहीं था, पृथ्वीराज चौहान के नाम नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम नहीं था, विक्रमादित्य के टाइम नहीं था, तो अंग्रेज के टाइम पुलिस क्यों आया जानना होगा। इंडियन पुलिस एक्ट 1861। अंग्रेजों की संख्या थी 3 लाख। कितना? 3 लाख। इंडियन यानी हमारी संख्या कितनी थी? 30 करोड़। हम 30 करोड़, अंग्रेज 3 लाख। अरे फूंक देते तो सर्वा अंग्रेज सब उड़ जाता। तब उन लोग बोला क्या करेंगे? उन लोग पहला काम सर्वे करता था। तो सर्वे में क्या करना है ना, देखा कि ये जो भारत के लोग हैं थोड़ा गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से इनका पेट चलता है, बड़ी मुश्किल से इनका घर चलता है। तो उन लोग समझ गया कि यदि इनके हाथ में छोटा मोटा नौकरी और 2-4 रुपया इनकम दिया जाए तो इसी का प्रयोग इसी के एगो भाई को, किसान को पिटवाने के लिए कर सकते हैं। तब अंग्रेज वो कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। उसके तहत वो फरमान जारी हुआ, हवलदार, जमादार और जो भी पुलिसकर्मी होंगे वो भारत के लोग होंगे, आईसीएस भारत के लोग नहीं होंगे। अब सवाल है कि आईसीएस क्या है? व्हाट इज आईसीएस? आज जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस है, उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी परीक्षा के इंटरव्यू को पास किए थे। जो उनको बोला ना कि क्या इसमें नेताजी बोस इस अंगूठी में पार होगा, बोला कहे नहीं होगा, अपना नाम का कार्ड निकाला, पार कर दिया।
वही परीक्षा को नेताजी बोस पास किए थे। ICS यानी सख्त माना था कि इसमें इंडियन को नहीं लेना है, इंडियन को इंडियन पुलिस एक्ट के तहत रखना है और इनका प्रयोग एक भाई से दूसरे भाई को पिटवाने के लिए करना। आज वही हो रहा है, भले सुनने में कड़वा लगेगा, आज वही हो रहा है। कहीं किसी फैक्ट्री में धरना दीजिए, किसी कंपनी में अपने रोजगार की बात रखिए, जो लाठी आपके ऊपर चलती है वो आपके भाई की होती है। इसीलिए हम पुलिस कर्मियों को हमने कभी नहीं कहा, हमने डीसी को आंख से आंख मिला के बात किया। हम अडानी अंबानी के खिलाफ बोले हैं, लेकिन हम पुलिस को नहीं बोले, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम जानते हैं वो किसान परिवार से हैं, और वो किसान परिवार से हैं इसीलिए पुलिस बने हैं, नहीं तो नहीं बने। सीधा बात। तो क्या करना होगा हमको याद रखना होगा उद्धम सिंह को। उद्धम सिंह का नाम जाना है ना? उद्धम सिंह